अवध बिहारी। सबको सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग बाल कांड की कथा श्रवण कर रहे थे। धनुष यज्ञशाला में मां पधारी हैं। सभी राजा लोग आए हैं, प्रयास किए हैं, लेकिन तोड़ने की तो बात, धनुष को उठाने की बात तो छोड़िए, तिल भर उसको हिला भी नहीं सके। जनक जी ने दुख प्रकट किया है, कहा है कि मैंने अब कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा, मैंने पृथ्वी को वीर से विहीन मान लिया है। अगर मुझे पता होता कि वीरों की यह गति है तो मैं ऐसा प्रण न करता। अब बेटी अगर अविवाहित रहती है तो मैं क्या करूं। लखनलाल जी इस बात को सुन रहे हैं। लखनलाल जी ने कहा कि रघुवंशियों के रहते हुए ये जो आपने जो बोला है उचित नहीं है। राम जी की तरफ देख के कहते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं धनुष को एक ही पल में, जैसे कमलनाल टूटता है, जैसे बरसात के में जो छत्ते उगाते हैं उनकी तरह इस धनुष को मैं तोड़ सकता हूं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं सुभाव न कछु अभिमानु। राम जी को संबोधित करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं अभिमान से नहीं कह रहा हूं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं। अगर आपने आज्ञा दे दी तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, तो गेंद की तरह इस ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ। काचे घट जिम फोडारी, कच्चे घड़े की तरह इसे नष्ट कर दूं। सकऊं मेरु मूलक जिम तोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, कोबापुर पिनाक पुराना। आपके प्रताप से, आपकी महिमा से मैं सारी चीजें कर सकता हूँ। तो फिर यह तो पुराना धनुष है। नाथ जानियस आयसु होबू, कौतुक करूं बिलो कौशोबू। आज्ञा हो तो मैं दिखाऊं। कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं, कमल की डंडी की तरह चढ़ा के जो जन सत प्रमाण ले धामू। 100 योजन तक उसे मैं लेके दौड़ जाऊं। तोरों छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ। आपके प्रताप के बल से इस धनुष को बरसाती छाते की भांति में एक पल में ही नष्ट कर दूं, तोड़ दूं। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु भात। आपके चरणों की शपथ, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं तो फिर कभी धनुष बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी के क्रोधित वचनों से पृथ्वी डगमगा उठती है। सकल लोग, जितने लोग थे सब भूप डेराने, राजा भी डर गए। सिय ही हर सुजत जनक सकुचाने। सीता जी हर्षित होती हैं, जनक जी को संकोच होता है। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलिकाही। गुरु जी, विश्वामित्र जी, रघुनाथ जी सब मन ही मन प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता तन से, मुखमंडल से प्रसन्नता झलकती है। लेकिन तब तक राम जी ने सै नहीं लघुपति, सै नहीं रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। इशारा करके राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया है, पास बैठाया है। उसी समय विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। विश्वामित्र जी ने उचित समय जान के प्रेम से कहा राम जी से कि उठहु राम। राम जी उठिए। भंजहु भव चापा, आप जनक जी के उठहु राम, भंजहु भव चापा, धनुष को भंग करिए।
मेटहु तात जनक परितापा, और जनक जी के कष्ट को दूर करिए। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछु आवा। राम जी ने गुरु जी को सिर झुकाया है, हृदय विषाद जो है, सुख और दुख उनके चेहरे पे नहीं झलका है। ठाढ़े भय उठ सहज सुभाए, ठमन जुबा मृगुराज जुल जाए। और भगवान खड़े होते हैं, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। श्री राम जी रूपी बाल रवि के उदय होते हुए जितना संत समाज था, संत रूपी कमल के चेहरे खिल उठे रहते हैं। नृपन केरी आसानी सिनासी, बचन लखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूख उलूक लगाने लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, पर सही सुमहि जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, माम मुदिन सनु आयसु भाना। गुरु जी के चरणों की प्रभु ने वंदना की है प्रेम से, और जो अन्य मुनिजन वहां बैठे हुए हैं उनसे आज्ञा मांगी है। सहज चले सकल जग स्वामी, जो जग स्वामी राम जी हैं, सहज चलते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई तीव्रता नहीं। सहज चले सकल जगबासी, मत मंजुवर कुंजर गामी। हाथी की मतवाली चाल से, कहने का अर्थ सहजता से भगवान धनुष की ओर आगे बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं। राम जी को सबने देखा, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तनि भय सुखारी। राम जी को धनुष की तरफ चलते देख के सारे नर नारी प्रसन्न हो जाते हैं। बंद पितर सुर सुकृत समारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तब शिव धन मृणाल की राही, तो रघु राम गणेश गुसाई। जनकवासी मिथिला के लोगों ने, जो लोग वहां बैठे थे, उन्होंने देवता अपने पितरों को मनाया है कि अगर आप लोग दया कर दें, कृपा कर दें, तो राम जी जो है कमल दंड की भांति जो है इस शिव जी के धनुष को तोड़ दें। राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए, सिया सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिल खाए। राम जी को प्रेम के सहित सुनैना जी देखती हैं और सखियों को पास बुलाती हैं और प्रेम से अश्रुवत नेत्रों के साथ कहती हैं, सखी सब कौतुक देखी निहारी, जेब कहावत हेतु हमारे। हे सखी, आप सबने देखा, जो लोग हमारे हितैषी कहलाते थे उनके बल को आपने देख लिया है। कौन बुझाई कहे गुरु पाही, एक बालक असिहट भल नाही। कोई जाके गुरुदेव को बता क्यों नहीं देता है कि ये बालक हैं, इनको धनुष तोड़ने के लिए न भेजें, क्योंकि रावण और बाणासुर ने छुआ नहीं चापा। उसने तो धनुष को छुआ तक नहीं। हारे सकल भूप करिदापा। और जो लोग धनुष को तोड़ने का घमंड करते थे वो सब हार गए। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। ओ भला हंस के बच्चे जैसे ये दोनों राजकुमार कहीं मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं। जो रावण और बाणासुर जिस धनुष को छू नहीं सके, छुए तक नहीं, वापस चले गए, उसको ये छोटे बच्चे, कोमल बच्चे कहीं तोड़ सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनी है नरानी। सखी उनको समझाती है सुनैना जी की, जो तेजवान होते हैं, अगर वो छोटे भी हैं तो चिंता नहीं करनी चाहिए। तेजवंत लघु, तेज जिनमें तेज है उनको छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ घड़े से उत्पन्न
मुनि अगस्त और कहा सागर, लेकिन अगस्त जी ने सोख्यो सुजस सकल संसारा, और उन्होंने अगस्त जी ने सारे सागर को सोख लिया था। प्रविमंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तमो भागा। जब सूर्य उदय होने को होता है तो सूर्य मंडल जो है देखने में छोटा लगता है, लेकिन सूर्योदय होते ही पूरे तीनों लोकों का अंधकार दूर हो जाता है। परम मंत्र लघु जासु बस, विधि हरिहर सुरसर, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। मंत्र परम लघु, मंत्र बहुत छोटा होता है लेकिन सारे देवता उसके बस में होते हैं। विधि हरिहर, ब्रह्मा, हरि, विष्णु, हर, शिव जी, सुर, सारे देवता। मंत्र छोटा होता है लेकिन ब्रह्मा विष्णु सब उसके बस में होते हैं। महामत गजराज कहूँ, और कोई मतवाला हाथी जब हो जाता है तो महावत उसे अपने छोटे से अंकुश में बस कर लेता है। तो इसलिए इनकी लघुता पे न विचार करो, इनके छोटे वय पे मत विचार करो। सखी समझाती है, काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बत कीने, देव तजी संसो बस जानी, भंजक धनुषो राम सुरबानी। सखी कहती है कामदेव ने फूलों का धनुष बाण लेके सारे जगत को अपने बस में कर रखा है, इसलिए संदेह त्यागिए, राम जी धनुष तोड़ेंगे। सखी बचन सुन भय पड़ती थी, मिटा विषाद बढ़ी गति प्रीति। सखी के बचनों को सुन के रानी का दुख कम होता है, विश्वास बढ़ता है। तब राम ही बिलुक वैदेही, सब हृदय बिनवत जेहते ही। सीता जी ने राम जी को और देखा है और देवताओं से उन्होंने विनती की है, मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भमानी, करो सफल आपन सेवकाई, कर हेतु हरऊ चाप गरुआई। सीता जी ने कहा कि अगर मेरी सेवा को फलीभूत करने का समय आ गया है, अगर आप ऐसा सोचते हैं, कृपा करते हैं, तो धनुष की गरुता को भार को कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हू तो सोवा। हे गणेश जी, मैंने आपकी सेवा की है, बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गरु थारी थोरी। मैं विनती करते हूँ चाप की धनुष की गरुता को कम कर दीजिए। देख देख रघुबीर तन सुरमनाव धरि धी, भले बिरोचन प्रेम जल पुलकावल हे शरीर। देवताओं से माँ जो है प्रार्थना करती है, उनके नेत्रों में आंसू भरा हुआ है। नीके निरख नयन भरि शोभा, पित मन सुमिर बहुर मन शोभा। राम जी की शोभा देख के और फिर पिताजी का प्रण याद करती हैं माँ, दुखी होती हैं। अह तात दारुणी हठित ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। आपने भी कैसा प्रण ठान लिया, लाभ हानि आप समझते नहीं। सचिव सब है सिख दे न कोई, जो आपके सचिव हैं, सहयोगी हैं, डर के मारे उचित सिखावन नहीं देते हैं। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कह धन कुल सहुचाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु घात किशोरा। विधि के भांति धरौ उर धीरा, सिर सुमर कन बेधिय हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब नहीं शंभु चातु गति थोरी। अंत में माँ कहती है कि हे शिव जी, माँ जो है धनुष के ही आश्रय में चली जाती है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे शंभु जी के शिव, हे शंभु जी के धनुष, मुझे अब आपका ही आश्रय है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरु रघुपति निहारी। अति परितापो सिय मन माही, लव सजुग सह समझाही। प्रभु चितय पुण्य चितव महिराजत लोचन, लो खेलत मन सिज मून जगु जन विदु मंडल डोल।
गिरा अलनिमुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जलुलह लोचन को ना, जैसे परम कृपन कर सकुची ब्यालु सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरजु प्रतित उर आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपत पद सरोज चितुराचा। अंत में माँ जो है कहती है, अगर तन मन वचन से अगर मैं रघुवीर की हो गई हूँ तो भगवान सकल गुरबासी, तो हे भगवान आप सबके हृदय में वास करते हैं। करिहि मोहि रघुबर कैदासी, तो मुझे रघुवीर, मेरा विवाह रघुवीर से होगा, मुझे रघुवीर की दासी बनाएंगे, क्योंकि जेहि पर जेहि पर जेहि के जेहि पर जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। जिसका जिस पे सत्य स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी राम जी धनुष कल तोड़ेंगे। आज जो मुख्य बात है, जेहि पर जेहि के सत्य स्नेहु, हम आप राम जी को चाहते हैं, बस काम कितना है, क्या हमारा प्रेम सत्य है कि नहीं। सत्य प्रेम क्या है, जो निर्मल हो, जो निश्चल हो, जो निष्कपट हो, जो निष्काम हो। तो अगर हमारा राम जी के प्रति प्रेम जो है निष्कपट रहेगा तो जरूर उनकी कृपा हमें भी प्राप्त होगी। इसलिए गावो राघव रघुपति राम, गावो राघव रघुपति राम। माँ का प्रेम निष्कपट था, राम जी ने धनुष तोड़ा, राम जी को माँ को जो है राम जी प्राप्त हुए। सत्य स्नेह करने की जरूरत है, सत्य स्नेह बढ़ाने की जरूरत है, तो जरूर राम जी की कृपा हमें आपको मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, चलते चलाते